रक्त विकार जो होता है वो, यानी रक्त विकार हम उसको हिंदी में रक्त विकार बोलते हैं, और खून की खराबी आम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, खून खराब हो गया है, ऐसा खून में खराबी है। ये रक्त विकार क्या होता है? ये रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, ये मनुष्य का जीवन है, ठीक है। फिर ये प्राण के साथ ही, यानी जो इंसान की ज़िंदगी है उसके साथ ही जो है ब्लड भी, रक्त जो है वो भी शरीर से क्या होता है, जैसे ही वो इंसान की जान निकलती है वैसे वो भी कहाँ चला जाता है पता नहीं। हाँ, ये नेचुरल है, कुछ हो भी होगा, जो भी वो उस जिसने बनाया है सारी चीज़ें, वो उसके इल्म में होंगी क्या होता है, तो वो भी शरीर से चला जाता है, ठीक है, विदा हो जाता है। हाँ, शुद्ध हवा जब हम प्योर मिलती है हमको हवा, तो क्या ये होती है, फेफड़ों में जाकर रक्त के दूषित अंश को, जो उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि वो नहीं सही होते हैं, अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, टॉक्सिक है, उनको क्या करती है, अपने में मिलाकर वापस लौटती है, जो हवा होती है, ठीक है। तो शुद्ध हवा के अभाव में अगर आपको सही फ्रेश हवा नहीं मिल रही है, उसकी कमी है, या आपको कॉन्स्टिपेशन का रीज़न भी है, कॉन्स्टिपेशन का अगर है आपको प्रॉब्लम, तो जब रक्त इस वजह से, जैसे आपको फ्रेश हवा नहीं मिल पा रही है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं है, जैसा वहाँ पर बहुत रीज़न है जिसकी वजह से उनको नहीं मिल पा रहा है, पॉल्यूशन की वजह से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। या तो आपको कॉन्स्टिपेशन, आपकी बॉडी के अंदर ही कुछ तरह की प्रॉब्लम है, तो जब ये आपका रक्त मतलब गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, ख़राब हो जाता है जिसको बोलते हैं, तब भी होता है कई तरह के जो है रक्त से रिलेटेड रोग हो जाते हैं। फिर वो ये जो दूषित रक्त होता है वो इस रोग को पैदा कर देता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल है कि फोड़ा, फुंसी, लाल लाल गोल गोल चकत्ते के जैसा पड़ना कभी कभी होता है, बॉडी के अंदर अक्सर नज़र आने लगते हैं, खाज खुजली है, और तो ये इससे क्या होता है, मैंने ये जो होते हैं फोड़ा फुंसी जो भी होता है, इनसे क्या होता है कि खून में खराबी आ जाती है। अब ये रक्त विकार को अगर डिटेल में समझा जाए तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से कि वात, पित्त और कफ 3 दोष हैं। तो अब कुछ जो है उसको अगर का आपको अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो रक्त को कोई दोष मानते हैं उस प्रॉब्लम का, उस बीमारी को। और अगर अलग अलग तरीके, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी, अपने अपने तरीके से जिनका अपना तजुर्बा है, तो हाँ, तो ये क्या है कि रक्त दूसरी धातुओं को विकृत करके, यानी खराब करके वो जो है रोग पैदा करता है। अब क्या है कि वहाँ पर पित्त कफ द्वारा, अगर पित्त और कफ से दूषित हो रहा है, खराब हो कर रोग पैदा करता है अगर, तो इन रोगों में सबसे जो बड़ा होता है, जो प्रधान बोलेंगे रोग, वो क्या है, कुष्ठ रोग है। भारत में इसमें बहुत सारे लोगों को इससे पीड़ित हैं, बहुत सारे लोगों से इसका कष्ट पहुंच रहा है इस रोग से। अब इस और हाँ, बहुत सारे ऐसे रोगी मिल जाएंगे। रक्त विकार क्या क्या कर सकता है, रक्त विकार से क्या क्या हो सकती है, कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बीमारियों का जो है। और अगर वहाँ पर जैसे ही थोड़ी नॉलेज मिलती है तो वहाँ पर उस रोग को फ़ौरन वहाँ से जिस भी डॉक्टर्स को वहाँ पे करना है कंसल्ट करें, उसको दिखाएं। आयुर्वेद को दिखाना हो, मर्ज़ी उनकी है, अगले की राय दे नहीं सकते खुद की, आपको जहाँ सहूलत हो, बेहतर लगे, वहाँ पर आप दिखाओ। तो ये रक्त के विकार से, रक्त जो होता है जब खून की खराबी होती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
हाँ, आपको प्रॉब्लम में डाल देती हैं और डिजीज़ की शक्ल में आपको नज़र आएंगी बॉडी के अंदर। हाँ। हम्म। अब ये जैसे वहाँ पर है कि आपका कभी कभी होता मुंह में छाले होना, आँख का लाल होना, नाक से बदबू आना, मुंह से दुर्गंध आना, तो ये क्या होता है ना, मसूड़ों में मसूड़े यानी से उसमें जो खून आने लगते हैं, इसमें क्या होता है कि रक्त पित्त दोनों अब जब ये इस तरह के दोनों में अगर बैलेंस नहीं रहा, उसमें खराबी आ गई उसके अंदर, तो रोगी को जो है अब जब ऐसा होगा तो उसमें क्या होता है कि शरीर का भारीपन, फीवर आएगा, शरीर मतलब जकड़ा जकड़ा सा लगेगा, हद से ज़्यादा जो है वीकनेस महसूस होगी। और अगर खाना खा लिए तो खाना खाने के बाद में, अन्न लेने के बाद पेट में जो है जलन, दाग जैसा यानी जलन महसूस होगी। डकार जैसे आती है वहाँ पर, वो डकार आने लगेगी, रक्त पित्त जो होता है उसमें डकार के आने लगती है। थकान, अत्यधिक क्रोध आएगा, पसीना अधिक आएगा, शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। क्योंकि होता है ना, बहुत से लोगों को कहते हैं इनके बहुत बदबू आ रही पसीने से, तो ये विकारों के कारण होता है। रक्त पित्त विकार जब हो जाता है तो खराब दूषित हो जाते हैं, तो कभी कभी खुजली भी होनी, चिम भी होती है। ये भी होता है। और जब उसमें आजकल जब लोगों के स्किन पर फुंसियाँ निकलने या चकत्ते पड़ने लगते हैं, या कभी कभी होता है ना राउंड शेप में अंदर, उसके अंदर जो है लाल लाल चकत्ते के जैसा नज़र आने लगता है, तो वो कभी कभी कहते हैं एलर्जी हो गई। हाँ, एलर्जी के नाम से उसको जाना जाता है। तो सब ये रक्त विकार के अंदर ही आएगा। जितना भी है ये सारी जो भी है बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, वो खून की खराबी की वजह से होगा। रक्त आपका यानी दूषित हो चुका है, उसके अंदर विकार आ गया है। अब जिस भी रीज़न से आया हो, रीज़न अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं रीज़न।